तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी बॉटनी के लिए। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी थर्ड यूनिट की। उसका नाम है पादप रोग और विज्ञान। क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपनी 1 वीक सीरीज़ या आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट लग। पहला क्वेश्चन यूनिट का पहला क्वेश्चन है गेहूँ का लूज स्मूथ रोग का लक्षण, कारण और नियंत्रण को आपको समझाना है। और आपका सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का पाइट्रिक कैंसर के रोग का कारण, लक्षण, नियंत्रण। ये क्वेश्चन आसान है, आप जल्दी से याद कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मूंगफली का टीका रोग, इसके कारण, नियंत्रण और विस्तार को आपको समझाना है। इसके बाद मैं बात करूँ आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका बैक्टीरिया जनित 2 प्रमुख रोगों का पादपों रोगों का वर्णन करना है। यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, 2 रोगों का आपको बताना है। इसके अलावा मैं बात करूं आपका माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न 2 प्रमुख पादप रोगों के बारे में आपको लिखना है। माइकोप्लाज्मा से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद अगर बात करूं अल्टरनेट होस्ट की भूमिका को आपको समझाना है। अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, वैकल्पिक पोषिता की भूमिका को समझाना है। उसके बाद मैं बात करूं आपके बीजाणु संक्रमण एवं रोग चक्र को आपको स्पष्ट करना है। अब हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट की। बात करूँ आपके तो पहला क्वेश्चन है आपका माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री क्या है और इसकी विकास पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोक की सूक्ष्म यानी माइक्रोबायोलॉजी के योगदान को आपको समझाना है। लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोक की तो ये अलग भी आ सकता है कि लुईस पाश्चर के माइक्रोबायोलॉजी में क्या योगदान है, यह भी आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आप दोनों पढ़ेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। जर्म रोग सिद्धांत क्या होता है ये आपको बताना है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका बैक्टीरिया की संरचना और इसके प्रकारों पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। यानी कि बैक्टीरिया की संरचना और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका 5वां क्वेश्चन है नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके प्रमुख लक्षण आपको लिखने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया में संयुग्मन, रूपांतरण और ट्रांसडिक्शन की प्रक्रिया को आपको समझाना है बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोटिक आप ये भी समझ सकते हो बैक्टीरिया से। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका 7वां क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये आपको बताना है। T4 बैक्टीरियोफेज के लेटिक और लाइसोजेनिक जीवन चक्र के आपको समझाना है। इसके बाद में अगर बात करूँ आपका माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा पे टिप्पणी लिखिए। लक्षण सब एक ही चीज़ होती है, माइकोप्लाज्मा के टिप्पणी या सामान्य लक्षण एक ही चीज़ है। तो आप ये क्वेश्चन अगर याद करेंगे कि सामान्य लक्षण क्या है तो आप टिप्पणी लिख सकते हैं उस पर। इसके अलावा अगर बात करूं मैं आपका माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में अंतर क्या है स्पष्ट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट कवक विज्ञान माइकोलॉजी। आपका पहला क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट, कवकों में पोषण के प्रकार को आपको समझाना है। इसके अलावा मैं बात करूं आपका दूसरा क्वेश्चन है यीस्ट की संरचना और प्रजनन की व्याख्या करनी है। यीस्ट में कौन कौन सी संरचना होती है और उसमें प्रजनन कैसे होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है यीस्ट में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिसिनियम और एस्पीजिलस का वर्गीकरण और आर्थिक महत्व आपको लिखना है। 14वां क्वेश्चन है आपका कवकों में विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है। कवकों में विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं कवकों के, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उक्सिनिया का जीवन चक्र और उसके बीजाणु के प्रकारों को आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्टरनेरियम में कोनेडिया की संरचना और उत्पादन की प्रक्रिया को आपको समझाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 17वां क्वेश्चन है आपका एब्यूलियो के जीवन चक्र को आपको समझाना है या व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिमिटा मशरूम विषैले क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। अब हम बात करते हैं आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है आपकी पादप रोगों का प्रबंधन। तो आइए देखते हैं। जो के ढीले और ढके हुए कठुआ के लक्षण और रोग कारक को आपको बताना है और इसको नियंत्रण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। क्रूसीफर्स के सफ़ेद रतुआ के कारण और लक्षण और नियंत्रण कैसे किया जाता है इस रोग को, ये आपको बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका बाजरा में डाउन मिड्यूली रोग चक्र और नियंत्रण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। तने का रतुआ रोग चक्र को समझाइए, ये आपको बताना है। इसके बाद अगर हम बात करें आपको आलू का अगेंती सुजवा रोग नियंत्रण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट हो गए।
इसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपका 32वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है आलू का और गेहूँ बाजरा, तो ये तीनों आप पढ़ सकते हो। और एक सब्जी के जड़ गांठ रोग कारक और नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।